कानपुर, उत्तर प्रदेश, एक औद्योगिक नगरी, मेहनतकश लोगों की धरती। यहीं एक घर में गुंजी थी किलकारी, उम्मीदों का नया सूरज उगा। अपनी परंपरा के अनुसार अरोरा परिवार पहुंचा नांदेड़ के पावन गुरुद्वारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। और फिर पवित्र ग्रंथ से वाक आशीष के बोल बनकर बरसे। चतुर दिशा की नो बन रखना, सिरों पर करतारियो, कृपा कथा अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारियो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, हर अक्षर में थी मेरा मन दुआ, शीतल होए। हर स्वर में था सपना, जब पहली बार एक पिता के होठों से निकला वो नाम। चरणजीत, मेरा पुत्र चिरंजीत। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कानपुर की चहल पहल पीछे छूट गई और एक नए सफर की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में, मालवा की मिट्टी में, देवास में। मारो प्यारो मध्य प्रदेश, मारो प्यारो मध्य प्रदेश, प्यारो मध्य प्रदेश, मारो प्यारो मध्य प्रदेश, प्यारो मध्य प्रदेश, मारो प्यारो मध्य प्रदेश। देवी अहिल्या की पावन नगरी, सबके मन को लुभावे रे। सागिनी मोड़ की महाकाल, सुख शांति को प्रदेश, मारो बचपन में चंचल मन, खेलों और हंसी ठिठोली में बीतते दिन। और जिम्मेदारियों ने सब कुछ बदल दिया। क्या सोचता रहता है पुत्र? और माँ मुझे क्या है, मुझे ऐसे नहीं रहना। माँ कुछ अच्छा करके दिखाना है, मुझे कुछ मुकाम हासिल करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे खुद का कुछ करके दिखाना है। मुझे जितने गुरु की कृपा होनी है उतनी राह खुद ही बन जानी है। तू हौसला रख, गुरु साहब कृपा करेंगे। मुश्किलों से अब डरना नहीं है, ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है,
ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल से पहले रुकना नहीं है, हमने अब ये जान लिया। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही इंदौर तक कैसे जाएगा बेटा? इतिहास बनाने को, कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। विश्वास से है सब कुछ हासिल, इस सोच को अपनाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। मेहनत की राह पर चलते हुए जिंदगी ने एक नया रंग दिखाया, क्योंकि हर सफर में सिर्फ संघर्ष नहीं होता, कभी कभी किस्मत हमें किसी अपने से मिलाती है, वो जो हमारे सपनों को अपना बना ले और हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। जुग जुग जीवे मेरा बाबुल सोना वे, जीने लड़ तेरे वे मिलाई, रानिया वांगू पाल के मैनू राजियां दे कर व्याही। हक जा जतौना जट्टी ते वेले जी, बन के सोने सेरे वे झांजरा कड़ा के दे जामी बे जट्टी, नचुगी बरोबर तेरे। जे हक जा जतौना जट्टी ते वेले जी, बन के सोने सेरे। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦੇ ਹੀ ਮੈਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਜੜਨਾ, ਵੇ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਸਵੇਰੇ। चरणजीत सिंह जी अरोड़ा उर्फ बंटी जी हम लोगों का साथ पिछले 50 वर्षों का है, बचपन के मित्र हैं। इन्होंने अपने छोटे से व्यवसाय से लेके और मध्य प्रदेश के कुछ गिने चुने ठेकेदारों में अपने को शुमार किया। तो 45 लगभग वर्ष हो चुके हैं हमारी दोस्ती को, और हम इसे उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते रहे हैं। कुछ इस तरह के कार्य जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित होते थे वो करना शुरू किए। मोटर रिवाइंडिंग से लेके और फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू किए, बीएमपी हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो। और ये जो यात्रा है इसमें हम लोगों ने इसे देखा है, हम मित्रों ने इसे देखा है और सराहा है। बेटा जे लोग वास्ते बड़ा काम करना है ये फैसलो खोल। हाँ, ज्ञान बांटना तो रब की बड़ी सेवा है।
सेवा कर उनकी कृपा बरसे। जा पुत्र, साडा आशीर्वाद तेरे नाल है। जा भर ले अपनी औलाद। माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। 28 वर्षों की इस लंबी यात्रा के बाद भी वे आज भी उतनी ही सक्रियता से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि यह सफ़र यहीं रुकने वाला नहीं, यह आगे भी चलता रहेगा, हर दिन हर कदम के साथ। और यही है संकल्प, ज्ञान का दीप जलाना और देना हर बच्चे को उड़ान हौसलों की। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। हेलो एवरीवन, मैं चरणजीत जी का छोटा भाई हूँ और मैंने बहुत शुरुआत से उनका स्ट्रगल और उनकी मेहनत को देखा है। वो हमेशा से बहुत ही आगे की सोचने वाले और बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान रहे हैं। हमारे परिवार के तो वो वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में पूरा परिवार रहता है। मैं स्कूल का भी इन्होंने निर्माण करवाया, उसमें अलग अलग विधाएं जोड़ी, साथ में और भी अनेक गतिविधियों को उसमें शामिल करके देवास का एक नंबर 1 स्कूल बना दिया। ऐसे हमारे बंटी भाई जो सदाबहार, सहृदय और सभी के लिए, सभी दोस्तों के लिए हर समय साथ में खड़े होने वाले, जो परिवार में पाया है उन सब के साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, आगे उन्नति करते रहो। हम जैसे मित्र ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। He is such a nice person. It is actually very difficult to put our thoughts into the word. He is such a nice, kind-hearted, compassionate, empathetic soul. And I feel because of his humility, he is always stand out, always a blessed human being. A man whose kindness matches his leadership is our director, sir. He believes in creating not just scholars, but good human beings. He's really a true gem, a man with golden heart. It's been a privilege to work under the guidance of our director, sir, from last 18 years. He is truly a humble and down-to-earth
person, always approachable and ready to help anyone in need. In every success story of Central India Academy, there echoes the great strength of Director Sir's leadership. His unwavering commitment to excellence and innovation in education continues to inspire us every day. As a coordinator and a proud member of this institution for over 20 years, I have witnessed how his guidance has shaped countless futures and strengthened our school's foundation. आपके नेतृत्व की रोशनी में हमने सफलता की राह पाई है। आपके व्यक्तित्व प्रेरणा है, आपका मार्गदर्शन एक वरदान। आपके जैसे डायरेक्टर को पाकर हर संस्था को होता है अभिमान। सर के बारे में क्या कहें, सर के बारे में जितना बोले कम है। अगर आपको सर के बारे में जानना है तो सेंट्रल इंडिया के विकास के बारे में जानिए। निरंतर गत कई वर्षों से हम देख रहे हैं, एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि जो सेंट्रल इंडिया के लिए कुछ नया नहीं आया हो। देवास में सबसे पहले कुछ नया आता है तो हमारे स्कूल में आता है, और वो हमारे सर के कारण आता है। और CIA वो टीचर्स प्रोवाइड करता है, वो फैसिलिटी देता है, एजुकेशन में वो नए आयाम देता है जिससे CIA इनक्रेडिबल बन जाता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है हमारे डायरेक्टर सर की सोच के कारण। 97 में मैंने स्टार्ट करा था क्लास 4 तक, एक छोटी सी बिल्डिंग में उधर, और आज 27 साल हो गए। 97 से आज 27 साल हो गए। 97 में चालू करा था। उस टाइम तो खाली 4 कमरे से ही चालू करा, 4-5 कमरे, छोटा सा ऑफिस था। तो 8 साल कंस्ट्रक्शन करते करते आज यहाँ तक आ गए।